अगर खुदा न खास्ता जीत जाते हैं, इनाग्रेशन से पहले ये 78 साल के हो जाएंगे और गवर्नमेंट चलाएगी कैमला हैरिस, वो भी इंडिया से बैठ के। जो हिंदुस्तान उनका जब हामी है, तो जो हिंदुस्तान हमारे खिलाफ इल्ज़ामात लगाता है दहशतगर्दी का और दूसरी चीज़ों के बारे में, तो वो भी उनकी हामी भरेंगे। मैं यहाँ पाकिस्तान को ये करेक्शन जरूर देना चाहूंगा कि बराक हुसैन ओबामा ने जितने ड्रोन मारे पाकिस्तान पे, आप प्लीज उनके लिए तैयार रहिएगा। उसकी वजह है सबसे बड़ी, सितंबर 11 के बाद जो बाइडेन साहब सारी डिक्टेशन अपनी पेंटागन से और एस्टेब्लिशमेंट से लेते हैं। एक तो ये बताना चाहूंगा। अब मैं आप बताना चाहूंगा कि पेंसिल्वेनिया और जिन स्टेटों का आप जिक्र कर रही हैं वहां क्या सूरत हाल है। पेंसिल्वेनिया में किस तरह जो बाइडेन जीत सकते हैं, दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो फिलाडेल्फिया अभी जल रहा है, 30 वहां के पुलिस वाले हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, कुछ बहुत क्रिटिकल हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि पेंसिल्वेनिया की जो सबसे इकोनॉमी की सबसे बड़ी सोर्स है वो फ्रैकिंग है, माइनिंग है, और जो बाइडेन साहब उसको बंद करने के लिए फिर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि वहां से ये किस तरह जीत जाएंगे। अब मैं दूसरी बात एक बताना चाहूंगा इसमें कि परसों इन्होंने हमारे एरिक ट्रंप ने और जुलियानी साहब ने जाके, मेरे जुलियानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें जुलियानी साहब जो कि बहुत मजे हुए वकील हैं, रेफरेंस के बगैर उन्होंने किस तरह कह दिया कि रात के 2 बजे 1,30,000 वोट आए हैं और रात के 4 बजे वो आपके कंप्यूटर में आ गए। इन चीजों के बावजूद कि मैं खुद पेंसिल्वेनिया में प्रेसिडेंट साहब और फर्स्ट फैमिली के साथ ट्रैवल करता रहा हूं, जमे गफीर इनको नजर नहीं आ रहा, बाकी सारी दुनिया को तो नजर आ रहा है। मैं जिस तरह कह रहा था कि जो बाइडेन साहब एक स्कूल का जिम्नेजियम नहीं भर सकते थे पॉपुलेशन में, अब 7.5 करोड़ जो वोट है वो 2 दिनों में कास्ट होते सारे। हर जो कल प्रेसिडेंट साहब ने खुद फरमाया कि हर जो बैलेट आ रहा है वो ब्लू है। इसके पीछे रीजन कोई होनी चाहिए। मेरा मसला है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई, अल्लाह ना करे, मेरा मसला ये कोई 2016 वाला थोड़ी है कि जिस तरह 2016 में 11 खवातीन वाइट वॉशिंगटन पोस्ट निकाल के ले आया था, इस तरह का कुछ स्कैंडल होता, कोई एक मेन फैक्टर होता, मैंने आपको बताया। चलिए, लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कर दी। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो बड़ा जो बाइडेन करते फिर रहे थे, तो वो अब ओबामा के दौर में जो होता था, मजीद उससे ज्यादा ड्रोन्स के लिए तैयार रहे। बड़ी खौफनाक बात है। लेकिन बहरहाल साजिद तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई अंडरस्टैंड यू हैव टू लीव एज यू हैव टू कैच अ फ्लाइट। जी मुकम्मल कर लीजिए, मुकम्मल कर लीजिए। अगर खुदा न खास्ता जीत जाते हैं, इनाग्रेशन से पहले ये 78 साल के हो जाएंगे और गवर्नमेंट चलाएगी कैमला हैरिस, वो भी इंडिया से बैठ के। ओके चले 70 साल के हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं इस पे, थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। मैं एम्बेसडर साहब ये इस पे फरमाइएगा कि वाकई आपको लगता है कि ये कोई फर्क पड़ेगा, या कहते पॉजिटिव कोई चेंज, कोई टैंजिबल चेंज पाकिस्तान के लिए आएगा कहीं ना कहीं से, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन अगर चेंज होती है कुछ? मुझे नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि देखें, अमेरिका अपने मफाद की वजह से जो भी करेगा वो अपने मफाद के लिए करेगा, और हमें इसकी बिग पिक्चर देखनी चाहिए। और बिग पिक्चर ये है कि एक नई सर जंग शुरू हो चुकी है अमेरिका और चीन के दरमियान, और उस सर जंग में अमेरिका हिंदुस्तान के साथ मिल के चीन को कंटेन और कन्फ्रंट करना चाह रहा है। और एक ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो डेवलप हो चुकी है हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान, ये ट्रंप साहब के ज़माने में नहीं हुई थी, ये तो पहले ओबामा और उससे पहले जॉर्ज बुश के ज़माने से। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल में चलता रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये एक सर जंग है चीन के ख़िलाफ़, और उसमें हिंदुस्तान इनका हामी है और पार्टनर है अमेरिका का। तो उस के नज़रिए से अगर हम देखें तो पाकिस्तान को जो नुकसान होगा आगे जाके वो वही चीज़, क्योंकि यही पॉलिसी अमेरिका की तरफ से चलेगी। क्योंकि जब अमेरिका हिंदुस्तान की काबिलियत बढ़ा रहा है, उसकी दिफाई काबिलियत बढ़ा रहा है चीन के ख़िलाफ़, वो दिफाई काबिलियत हमारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि जो हिंदुस्तान उनका जब हामी है, तो जो हिंदुस्तान हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाता है दहशतगर्दी का और दूसरी चीज़ों के बारे में, तो वो भी उनकी हामी भरेंगे अमेरिका से भी, जिस तरह से ट्रंप साहब के साथ हो रहा था, या पहले ओबामा प्रेसिडेंसी में भी यही हो रहा था। तो मैं खुद जो है ना, ऐसी कोई कंटिन्यूटी देख रहा हूँ अमेरिकन पॉलिसी में पाकिस्तान के वो तब्दील होती आपको नहीं दिखाई देगी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में या उनसे पहले जो चलती आ रही है। आप कह रहे हैं कि अगर जो बाइडेन भी बनते हैं प्रेसिडेंट तो वही चीज चलेगी। राइट,
ताहिर जावेद साहब, ये जो चीज ऑब्वियसली हम देखते हैं कि ये वाला इंतखाब अगर उस तरह से कहा जाए तो फॉरेन पॉलिसी पे तो लड़ा नहीं गया, डोमेस्टिक इश्यूज पे या और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज रही उनके फेवर में ऑब्वियसली उनकी तरफ से या उनके खिलाफ कैंपेन होती रही, लेकिन मोस्टली ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि चाइना को कंटेन करने के लिए जो सब कुछ हो रहा है या इंडिया के साथ भी जिस तरीके से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरेंजमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, अब इस पे तारड़ साहब जो कहकर गए हैं कि जी आप तैयार हो जाएं कि ये चलेगा सबका सब मामला भारत में बैठ के और मजीद ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान पे हो रहे होंगे अगर जो